गांव में सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सूरज की किरणें धरती पर अपनी सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, जैसे प्रकृति का कोई कोमल स्पर्श हर ओर फैल रहा हो। इस छोटे से गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने कामों में जुट चुके थे। तभी एक खूबसूरत नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकला। उसके कंधों पर खेत खोदने के कुछ औजार लटक रहे थे। वह तेज कदमों से कच्ची सड़क पर चल पड़ा, मानो उसके मन में कोई बड़ा मकसद हो। खेतों में पहुंचते ही उसने 2 बैलों की मदद से हल चलाना शुरू किया। सूरज की रोशनी अब चारों तरफ फैल चुकी थी और धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी मेहनत के पीछे एक गहरी वजह थी, उसकी बूढ़ी मां का इलाज और उसकी कुंवारी बहन जैनब की शादी के लिए दहेज का इंतजाम। वह अपने घर का इकलौता सहारा था। दिन भर की मेहनत के बाद भी इतना ही बचता था कि वे 2 वक्त की रोटी खा सकें। फिर भी वह थक कर चूर नहीं हुआ। सारा दिन वह खेतों में हल चलाता रहा। जब शाम के साए धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगे तो उसने बैलों को उनकी जगह बांध दिया। ट्यूबवेल अभी भी चल रहा था। उसने अच्छे से हाथ मुंह धोया और घर की ओर चल पड़ा। घर में उसकी बूढ़ी मां उसका इंतजार कर रही थी और उसकी जवान बहन जैनब चूल्हे पर बैठकर उसके लिए खाना बना रही थी। अली का घर बेहद छोटा था, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन साफ सुथरा। घर में सिर्फ एक कमरा था और किचन के नाम पर एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था। जैनब उसी पर खाना बना रही थी। अली जैनब के पास एक मूढ़े पर बैठ गया और खाना खाने लगा। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी और अली के दिल में एक टीस थी कि उसे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे जुटाने हैं ताकि वह अपनी मां का इलाज करा सके। सारी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि इतने पैसे कहां से आएंगे कि उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। सुबह उठते ही वह फिर खेतों की ओर निकल पड़ा। खेतों के पास एक कुआं था जहां गांव की औरतें दिन भर पानी भरने आती थीं। अली अपने काम में जुट गया और बैलों के साथ हल चलाने लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसका शरीर पसीने से नहा चुका था और उसे तेज प्यास लगी थी। उसने सोचा, क्यों ना कुएं पर जाकर पानी पी लिया जाए। यह सोचकर वह कुएं की ओर बढ़ा और रस्सी से पानी खींचने लगा। जैसे ही भरी हुई बाल्टी उसके सामने आई और वह पानी पीने को हुआ, तभी वहां एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसने कमर पर घड़ा लटकाया हुआ था। जाहिर था वह पानी भरने आई थी। अली ने जब उस लड़की को देखा तो कुछ पल के लिए वह ठगा सा रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की इस गांव में पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस गांव की नहीं, कहीं और से आई हो। उसकी नीली आंखें थीं और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। अली ने तुरंत पानी की बाल्टी उसके सामने रखी और कहा, पहले आप पानी भर लीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। उसकी बात सुनकर लड़की मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। उसने भरी हुई बाल्टी से अपने घड़े में पानी डालना शुरू किया। जब घड़ा भर गया तो उसने एक प्याला पानी से भरा और अली की ओर बढ़ाया। इसे पी लो, उसने नरम स्वर में कहा, तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। अली ने उसके हाथ से प्याला लिया और जैसे ही उसे मुंह से लगाया, उसे लगा कि वह कोई अमृत पी रहा हो। पानी इतना मीठा था कि उसने पूरा प्याला खाली कर दिया। खाली प्याला लौटाते हुए उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई थी। सारी थकान गायब हो चुकी थी। शुक्रिया प्यारी लड़की, उसने दिल से उसका आभार जताया और उठ खड़ा हुआ। उसे अभी बहुत काम करना था। वह फिर खेतों की ओर चल दिया और हल चलाने लगा। लड़की वहां से चली गई थी। अली शाम तक खेतों में काम करता रहा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे जरा भी थकान नहीं हुई। जब शाम के साए फैलने लगे तो वह बैलों को बांधने लगा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था। आखिर वह कौन थी, कहां से आई थी, और वह पानी जो उसने उसे दिया था इतना मीठा कैसे था कि उसकी सारी थकान मिट गई थी। वह तरोताजा होकर घर पहुंचा। खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया और उस लड़की के बारे में सोचते सोचते नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन जब वह खेतों में पहुंचा तो वहां पहले से ही वह लड़की मौजूद थी। उसे देखते ही वह मुस्कुराने लगी। वह कुएं के पास बैठी थी। अली भी उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ा। लड़की ने एक भरा हुआ प्याला पानी की ओर बढ़ाया और रहस्यमयी अंदाज में बोली, ये पानी पी लो, इससे तुम्हें सारा दिन थकान नहीं होगी। अली ने प्याला लिया और पानी पिया। वह फिर वही मीठा अमृत सा था। उसका मन चाहा कि वह और पिए।
कुछ देर तक वह उस लड़की से बातें करता रहा। उसे उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे काम करना था, नई फसल बोनी थी। बेमन से उसने लड़की से जाने की इजाजत मांगी और खेतों में चला गया। उसने हल चलाकर जमीन को नई फसल के लिए तैयार किया और बीज बिखेरने लगा। दोपहर से लेकर शाम ढल गई और जब वह काम से फारिग हुआ तो उसने सारे खेतों में बीज बो दिए थे। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके शरीर में जरा भी थकान नहीं थी। वह पूरी तरह चुस्त दुरुस्त था। उसे फिर प्यास लगी। वह कुएं पर गया और बाल्टी से पानी निकाला। जैसे ही उसने पानी को मुंह लगाया, उसे झटका सा लगा। पानी वैसा मीठा नहीं था जैसा वह लड़की उसे प्याले में देती थी, हालांकि वह भी उसी कुएं का पानी था। अली हैरान रह गया। आखिर उस लड़की के हाथ के पानी में इतनी मिठास कैसे आ जाती थी? ये सोचते सोचते वह घर चला गया। अगले दिन जब वह खेतों में पहुंचा तो वह दंग रह गया। कल जिन खेतों में उसने बीज बोए थे, आज वहां हरियाली का मौसम आ चुका था। गेहूं की बालियों में दाने भर गए थे। वह इतना हैरान था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने बीज बोए थे और एक दिन में फसल कैसे तैयार हो गई? उसने हाथ लगाकर उन बालियों को देखा जो दानों से भरी हुई थीं, पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी थीं। उसे अभी भी यह सब सपना सा लग रहा था। उसने एक नजर कुएं की ओर डाली, जहां रोज वह लड़की उससे मिलती थी। वह लड़की वहां बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही पानी का घड़ा रखा था। अली दौड़ता हुआ उसकी ओर आया और बोला, यह तो जादू सा हो गया। कल मैंने बीज बोए और आज फसल पककर तैयार हो गई। वह लड़की को सब कुछ बताने लगा। लड़की मुस्कुराई और घड़े से प्याला भरकर उसे पानी पेश किया। अली ने वह पानी पिया जो बिल्कुल वैसा ही मीठा था जैसा वह लड़की अपने हाथों से उसे पिलाती थी। उसके शरीर में एक नई जान सी आ गई। अब तुम इस फसल को काटो और शहर में बेच दो। बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि यह फसल समय से पहले तैयार हुई है, इसलिए इसकी मांग ज्यादा होगी। लड़की ने उसे अच्छा सुझाव दिया। अली ने सहमति में सिर हिलाया। उसने सारी फसल काटी, गेहूं के दानों को भूसे से अलग किया और बोरियों में भरकर शहर बेचने ले गया। थोड़ी सी जमीन से बहुत सारा गेहूं निकला था। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यकीन था कि उसे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, और वैसा ही हुआ। वह शहर के सबसे बड़े गोदाम में अपनी फसल बेचने गया। सभी गोदाम वाले उसकी फसल को हाथों हाथ ले रहे थे और उसे मनचाही कीमत देकर विदा कर रहे थे। इतने सारे पैसे देखकर अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह घर आया और अपनी मां की हथेली पर वे पैसे रख दिए। मां इतने सारे पैसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू चमकने लगे। अब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा मां, अली ने खुशी से कहा। इसीलिए इन पैसों को संभाल कर रखो। कल मैं जमीन में नई फसल बोने के बाद तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। उसने अपनी मां से वादा किया और अगले दिन फिर से खेतों में पहुंच गया। अब उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही, क्योंकि खेतों में हल पहले से ही चलाया जा चुका था और जमीन नई फसल के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह लड़की कुएं के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह जल्दी से उसके पास गया और उसके साथ बैठ गया। मुस्कान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल गई है। देखो तो, मेरी जमीन नई फसल के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे हल भी नहीं चलाना पड़ा। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अली ने अपनी हैरानी जाहिर की। मुस्कान मुस्कुराई और उसने एक पोटली उसकी ओर बढ़ाई। ये बीज बहुत कीमती हैं। इन्हें इस जमीन में बो दो। जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो तुम इसे बहुत अच्छी कीमत पर बेच सकोगे। तुम अपनी मां का अच्छा इलाज करवा सकोगे और अपनी बहन के लिए ढेर सारा दहेज तैयार कर सकोगे। मुस्कान की बात सुनकर अली को हैरानी का झटका लगा। आखिर तुम मेरे घर की हालत के बारे में कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें कभी अपने घर के बारे में नहीं बताया। वह हैरानी जाहिर किए बिना न रह सका। मुस्कान फिर मुस्कुराई और बोली, बस मैं सब कुछ जानती हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। अब तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अली ने मुस्कान का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब गया हूं। दिन रात तुम मेरे ख्वाबों में आती हो। आखिर तुम हो कौन? इस गांव की तो नहीं हो। कहां से आई हो तुम? अली ने वह सवाल पूछा जो उसके दिल में कब से उमड़ रहा था। मुस्कान ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो तुम डर जाओगे और भाग खड़े होंगे। थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसकी बातों ने अली को और भी हैरान कर दिया।
उसने मुस्कान के हाथ से वे अनमोल बीज लिए और अपनी जमीन में बो दिए। अगले दिन जब वह खेतों में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। जिस जमीन में उसने बीज बोए थे वहां अब अनार के पेड़ लहलहा रहे थे। पेड़ों पर बड़े बड़े लाल अनार पककर तैयार थे। अली ने इतने बड़े और रसीले अनार पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पेड़ों के पास गया और अनार तोड़ने लगा। उसने एक अनार को बीच से चीरा तो उसमें से बड़े बड़े लाल दाने निकले। जैसे ही उसने एक दाना मुंह में रखा, उसका स्वाद ऐसा था कि वह कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। जरूर इस लड़की में कोई जादू है, उसने सोचा। तभी उसकी नजर कुएं पर पड़ी। मुस्कान वहां बैठी थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अली दौड़ता हुआ उसके पास गया और एक अनार उसे थमाते हुए बोला, देखो मुस्कान, मेरी जमीन ने रातों रात इतने खूबसूरत और बड़े अनार उगा दिए। ये तो कोई जादू है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मुस्कान ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम और भी बहुत कुछ देखोगे जिस पर तुम्हारी आंखें यकीन नहीं करेंगी। ये फल बहुत दुर्लभ हैं। अगर तुम इन्हें किसी अच्छी जगह बेचो तो माला माल हो जाओगे। वह अली के साथ मिलकर अनारों को टोकरियों में तोड़ने लगी। अगले दिन अली उन टोकरियों को लेकर शहर गया। लोग उसके अनार देखकर हैरान थे और इतने खुश कि वे मनचाही कीमत देने को तैयार थे। अली ने सारे अनार बेच दिए और उसे इतने पैसे मिले कि गिनना मुश्किल हो गया। वह पैसे बोरियों में भरकर घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। यह सब मुस्कान की वजह से हुआ है, उसने सोचा। क्यों ना मैं आधे पैसे उसे दे दूं। वह सारे पैसे लेकर कुएं के पास गया। उसे यकीन था कि मुस्कान वहां उसका इंतजार कर रही होगी और वैसा ही हुआ। दूर से ही वह उसे देखकर मुस्कुराई। अली उसके पास गया और बोला, तुम्हारी वजह से मैं इतना अमीर हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि आधे पैसे तुम ले लो। उसने पैसे उसकी ओर बढ़ाए। मुस्कान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अली, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। तुम एक मेहनती लड़के हो और मैं चाहती थी कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। अली ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे कैसे जानती हो? और तुम रहती कहां हो? मुस्कान ने नरम स्वर में कहा, मैं यहीं रहती हूं। यही मेरा घर है। मैं यहां बहुत अरसे से हूं। अली हैरान था, लेकिन यह तो सुनसान सी जगह है। तुम यहां अकेले कैसे रह लेती हो? उसने मासूमियत से पूछा। मुस्कान ने गहरी सांस ली और बोली, मैं इंसान नहीं हूं अली, मैं एक जिन्नजादी हूं। यह कुआं मेरा घर है। मैं इसमें सदियों से कैद हूं। मेरे कबीले वालों ने मुझे सजा के तौर पर यहां बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें यहां काम करते देखा, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करने लगी। पहले मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फिर मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बातें करूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मुस्कान की सच्चाई सुनकर अली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह हंसने लगा। यह मजाक किसी और के साथ करना। तुम इतनी खूबसूरत हो। चुड़ैलें तो बदसूरत और खूंखार होती हैं। तुम तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मुस्कान कुछ पल उसे देखती रही। फिर अचानक उसने एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और आंखें ऐसी थीं मानो उनमें अंगारे जल रहे हों। अली उसे देखकर डर से कांपने लगा। उसका सांस रुकने लगा। जैसे ही वह चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी, अली दम दबाकर भाग खड़ा हुआ। हांफता कांपता वह घर पहुंचा। उसकी मां और बहन उसे देखकर हैरान रह गईं। उसकी हालत देखकर वे घबरा गईं। पूछने पर अली ने कुछ नहीं बताया और अपने कमरे में बंद हो गया। शरीर बुखार से जलने लगा। जिस लड़की से वह प्यार करने लगा था, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने सारे पैसे भी कुएं के पास छोड़ दिए थे। सारी रात वह बुखार में तपता रहा। सुबह उठने की हिम्मत नहीं थी। वह बहुत डर गया था, लेकिन उसकी जमीन कुएं के पास थी। वहां जाना उसकी मजबूरी थी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सामने वहीं पैसे से भरी बोरियां रखी थीं। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जल्दी से बोरियां घर में रखी। उसकी मां इतने पैसे देखकर दंग रह गई। उसकी बहन खुशी से चिल्लाई, भाई, हम तो अमीर हो गए। इतने सारे पैसे हमारे घर कौन रख गया? अली सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे रखे या लौटा दे। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी,
अली, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अब मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मुझे देखकर डर गए थे। आवाज बंद हुई और अली को जैसे होश आया। सारे पैसे अब उसके पास थे। अब उसे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। उसने फैसला किया कि सबसे पहले अपनी मां का इलाज करवाएगा, फिर अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करेगा। उसने उन पैसों से अपनी बूढ़ी मां का इलाज करवाया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। मां अपने बेटे को दुआएं देने लगी, जिसकी मेहनत रंग लाई थी। अली ने अब अपनी बहन के लिए रिश्ते देखना शुरू किया, लेकिन कोई भी उनके कच्चे घर को देखकर रिश्ता करने को तैयार नहीं था। अली ने फैसला किया कि पहले वह एक नया घर बनवाएगा, ताकि अच्छे खानदान से उसकी बहन का रिश्ता हो सके। उसने उसी गांव में एक बहुत बड़ा बंगला बनवाना शुरू कर दिया। लोग उसके घर को देखकर पूरी तरह हैरान थे और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर अली के पास इतने पैसे कहां से आए। लेकिन अली ने यह राज किसी को नहीं बताया। जब उसका घर बन गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इतना खूबसूरत घर उस गांव में किसी का नहीं था। बड़े जमींदार का घर भी इतना प्यारा नहीं था। अली, उसकी मां और उसकी बहन उस बड़े से घर में बहुत खुश थे। उसके पास अभी भी इतने पैसे थे कि वह पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। एक दिन अचानक बड़े जमींदार के बेटे का रिश्ता उसकी बहन के लिए आया। अली और उसकी मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली ने अपनी बहन की शादी उस जमींदार के बेटे से कर दी और इतना कीमती दहेज दिया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई अली और उसकी बहन पर रश्क करने लगा। अब अली की सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। वह रात को अक्सर अपने कमरे में बैठकर मुस्कान के बारे में सोचता था। उसे वाकई उससे प्यार हो गया था, लेकिन वह एक जिन्न थी। भला इंसान और जिन्न का क्या मेल हो सकता है। अली का दिल मुस्कान का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगले दिन वह कुएं पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुआं बिल्कुल वीरान पड़ा था। अली देर तक पीपल के पेड़ के नीचे मुस्कान का इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई। शायद वह उससे नाराज हो गई थी। उदास मन से अली शाम को घर लौट आया। उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वह हर वक्त मुस्कान के बारे में सोचता रहता और रोज कुएं पर जाता। अली की मां ने अब उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन अली किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसका दिल तो बस मुस्कान के लिए धड़कता था। एक दिन वह फिर कुएं के पास गया और जोर जोर से पुकारने लगा, मुस्कान, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। मेरे सामने आ जाओ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। अली पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कान का इंतजार करने लगा। शाम के साए गहराने लगे थे, लेकिन वह बिना मुस्कान से मिले घर नहीं जाना चाहता था। अचानक कुएं के भीतर से एक आवाज आई, अली, मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम यहां से चले जाओ। मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। अब मैं वापस नहीं आ सकती। अगर हो सके तो मुझे भूल जाओ। जहां तुम्हारी मां तुम्हारी शादी करे, चुपचाप मान लेना, क्योंकि एक इंसान और जिन्न-जादी का कोई मेल नहीं होता। मुझे भूल जाओ। अली उसकी बात सुनकर टूट सा गया, लेकिन उसे मुस्कान का आखिरी वादा निभाना था। वह घर लौटा तो उसकी मां ने खुशखबरी सुनाई, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता देखा है। इस हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मां की बात सुनकर वह उदास हो गया, लेकिन उसने हामी भर दी। मुस्कान को वह हमेशा के लिए खो चुका था। वह अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती थी। शादी का दिन आया। अली बहुत उदास था। उसकी मां और बहन ने बेहतरीन और कीमती कपड़े पहने थे। उसकी दुल्हन को रुखसत करवा कर घर लाया गया। दुल्हन घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी। अली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका दिल अभी भी भारी था। शायद इस शादी से उसे कोई खुशी नहीं मिली थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मुस्कान को चाहता था। उसने दुल्हन का घूंघट उठाया और तभी उसे ऐसा झटका लगा कि वह बिस्तर से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ अली? मुझे देखकर तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? दुल्हन ने मासूमियत से पूछा। अली उसके करीब गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुस्कान, ये तो तुम हो जिसे मैं प्यार करता हूं, मगर तुम तो एक जिन्न-जादी हो। वह अपनी हैरानी जाहिर कर रहा था। मुस्कान हंस पड़ी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो अली? मैं तो एक जीती जागती इंसान हूं। वह हैरान होकर उससे पूछने लगी। अली ने और कुछ नहीं कहा।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस लड़की को वह चाहता था वही आज उसकी दुल्हन बनकर उसके सामने थी। लेकिन यह माजरा क्या था? अगले दिन वह कुएं के पास गया और मुस्कान को पुकारने लगा। तुमने तो कहा था कि इंसान और जिन्न का कोई मेल नहीं होता, फिर मेरी दुल्हन के रूप में तुम क्यों आई? अचानक मुस्कान उसके करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी अली। जिस लड़की का रूप धरकर मैं तुमसे मिली थी वह एक बड़े जमींदार की बेटी थी। वह एक इंसान है और उसका नाम भी मुस्कान है। तुम उसी से प्यार करते थे, इसलिए मैंने उसी को तुम्हारी बीवी बनवा दिया। यह सुनकर अली दंग रह गया। वह उस जिन्न जादी का शुक्रिया अदा करने लगा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। मुस्कान ने कहा, अब तुम इस कुएं के पास कभी मत आना, क्योंकि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम अपनी मुस्कान के साथ हंसी खुशी की जिंदगी बिताओ। यह कहकर वह जिन्न जादी वहां से गायब हो गई। अली खुशी खुशी घर लौट आया। उसे अपनी मुस्कान के पास जाना था, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना था।